हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। हम लोग आरओ और आरओ की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी लगातार बेहतर से बेहतरीन में लगे हुए हैं। जिस सिलसिले में हमने विशेषण और विशेष हिंदी से संबंधित जो विशेषण और विशेष से हमारा टॉपिक है उसको थ्योरी रूप में पढ़ लिया इससे पहले। अब उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं जरूरी वो हम लोग देख रहे हैं, लगा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न पूछा गया कि एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है लचीला, लाडला, लांछन, लापता, इसमें से कौन सा आपका विशेषण नहीं है। तो देखिए विशेषण जो नहीं है ऑप्शन आपको दिख रहा है सी, लांछन नहीं है विशेषण। जबकि कैसे नहीं है, लचीला क्यों है विशेषण, लाज जो होता है वो विशेष से होता है, जिससे लचीला हमारा विशेषण है। लाज होता तो विशेष्य होता ये, ठीक है। लाड और ये अपने आप में लापता, ठीक है। तो हमारा लांछन जो है वो हमारा विशेषण नहीं है, बाकी तीनों हमारे जो हैं वो विशेषण हैं। मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। जबकि वो कहते हैं ना ये रमेश बहुत लचीला है, या श्याम अपने माँ बाप का बहुत लाडला है, या उसका लड़का लापता है, ठीक है। लेकिन लांछन अपने आप में एक संज्ञा है, मतलब वो विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है आपका। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हमारा जो है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में आपको विशेष बताना है, ठीक है। विशेष यानी कि जो अशोक स्वयं में है यहाँ पे वो, लेकिन आपको यहाँ का वो देखना है विशेषण से संबंधित यहाँ पे विशेष कौन है। तो कठोरता बताई जा रही है, किस चीज़ की बताई जा रही है, हृदय की बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेष जो हमारा हो जाएगा वो हृदय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो श्रव्य हमारा विशेषण है, सर्व भी है, भव्य भी है, जबकि गर्व हमारा विशेषण नहीं है। गर्व कब विशेषण होता, अगर यहाँ गर्वीला लिखा होता तो आपका ये विशेषण होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द आपको बताना है। तो इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, इनमें से कोई एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग आपका नहीं हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन सा वाक्य है। वह विद्यार्थी है, ठीक है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो देखिए सिर्फ इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है। वह लड़का मतलब इस सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह कैसा विद्यार्थी है, तो उसकी विशेषण क्या हो गया, प्रबुद्धता। वह परिश्रमी भी है, वह कैसा है, परिश्रम होना एक उसकी विशेषता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, इस व्याख्या को आप पढ़िए। अगला है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। मतलब इसमें एक से अधिक विशेष्य हैं, जो कि कौन कौन से हैं आपको ये बताना है, वो सही है विशेष्य की दृष्टि से। विशेष्य मतलब कि आपका संज्ञा या सर्वनाम। तो भक्त की करुण पुकार, उसकी पुकार कैसी थी, करुण थी। तो करुणता विशेषण है किसका, पुकार का। सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्री हो उठे। कैसे क्या हो उठे, दयाद्री हो उठे। कौन दयाद्र हो उठे, भगवान दयाद्र हो उठे। तो विशेष जो हमारा हुआ पुकार तथा भगवान, दो शब्द जो यहाँ पे हैं वो शुद्ध हैं, ठीक। अगला देखते हैं, ये आप इसको पढ़िएगा व्याख्या को। तो इसमें आपको बताना है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय
में कोमल भावना जगा दी। अब वाक्य में कितने विशेष हैं इसमें ये पूछा जा रहा, टोटल विशेष की संख्या पूछी जा रही, कौन विशेष है ये नहीं पूछा जा रहा। तो देखिए, बालक कैसा था आपका, भोला था। बालक की विशेषता भोला। डाकू की विशेषता क्रूर। हृदय कैसा था, कठोर। भावना कैसी थी, कोमल। ठीक है, इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 कितने विशेष आपके यहाँ पे हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, आपको ये बताना। विशेषण नहीं है जैसे ही पूछे तो अब तुरंत दिमाग में लाया करिए कि वो संज्ञा या सर्वनाम, मतलब विशेष होगा ना तो विशेष में संज्ञा या सर्वनाम आएगा। जिस शब्द को लेके आप कोई सेंटेंस बना सकें वही फिर आपका विशेषण नहीं होता है। ठीक, अब देखिए कहा है वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। इसमें से आपका विशेषण जो नहीं है वो है वरदान। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसमें से आपसे कहा जा रहा है कि एक है, तो वो कौन सा है आपको वो बताना है। लघु से लाघव बनता है, महत्व, ये लघुता, महत, ये महत आपका जो शब्द है ये हमारा विशेषण शब्द है। अगला देखते हैं, आप व्याख्या भी पढ़ लीजिए। देखिए, महत विशेषण, लाघव और लघुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, भाववाचक, और महत्व जो है वो एक नॉर्मल संज्ञा है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसमें सभी के सभी जो थे वो विशेषण थे, इसलिए इसको हटा ही दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है धुंधला शब्द, जो धुंधला शब्द है उसका विशेषण। धुंधला शब्द में विशेषण है, कैसा है ये, मतलब कौन सा विशेषण आपको ये बताना है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, ये क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गुणवाचक विशेषण है आपका। गुणवाचक विशेषण कितने कितने टाइप के मैंने आपको पढ़ाए थे, बताइएगा आप कितने प्रकार के थे। अगला 12 नंबर प्रश्न, आपको सरीखा शब्द में विशेषण बताना है। तो सरीखा शब्द में भी आपका गुणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, ये अगला देखते हैं, हजारों लोगों ने उसे देखा। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। लोगों की संख्या की बात हो रही है यहाँ ना, ये हजारों, तो ये एक्चुअली संख्यावाची विशेषण है आपका, और हजारों लोग लिखा हुआ है इसमें। देखिए इसकी व्याख्या देखिए अब, देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हजारों लिखा, कोई निश्चित संख्या की पर्टिकुलर बात नहीं की गई है। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। अगला देखते हैं, वह नौकर नहीं आया। तो अब पूछ रहा है इसमें वह कौन सा विशेषण है, तो वह बात की जा रही ना, तो इस सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए और क्या क्या होती है पहचान। वह सार्वनामिक विशेषण यह है, वह है, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जो है आपके दो तरह के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कि यह वह है, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें कौन कौन शब्द होंगे, जैसे ऐसा, कैसा, जैसा आदि। ठीक है, दो प्रकार के आपके सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं, मौलिक और यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास एक क्या है, ये संज्ञा है, तो इससे ऐतिहासिक बनेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीसरा शब्द में, तीसरा हमने आपको बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक क्रम में चलती हैं जो चीज़ें, ये क्रमवाचक आपका विशेषण है। संख्यावाची में ही आपका क्रमवाचक है। ठीक है, ये
अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। और आवर्तीवाचक विशेषण में देखिए शब्द जो आते हैं वो दुगुना, तिगुना इस तरह से होता है। गणनावाचक में 1, 2, 3। और पूर्णांक बोधक विशेषण में 1, 2, 100, 1000 इस तरह से पूरी टोटल बात जहाँ की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। चौथाई, तो चौथाई में जो हमारा हो जाएगा वो हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला देखिए, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें आपको बताना है कि ये वाक्य में विशेष्य क्या है। अगर ये वाक्य पूछा जाएगा तो ये सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। और वह जो सार्वनामिक विशेषण है, अच्छा इसमें क्या है, विशेष्य है, विशेषण है हमारा। विद्यार्थी क्या है हमारा, इसमें विशेष्य है। तो यहाँ पूछा जा रहा है विशेष्य क्या है, तो विद्यार्थी हमारा जो है वो एक विशेष्य है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य फिर आपको बताना है जो कि संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, कहने का मतलब आपका ये है। ठीक है, तो अग्नि जो है यहाँ पे ये विशेष्य है। जैसे देखिए आसन, आसीन हुई है। जैसे किसी आपकी वाणी बहुत मधुर है, तो उसकी वाणी की विशेषता क्या कि वो मधुर है। वो बहुत कर्मठ व्यक्ति है, मतलब बहुत काम करने वाला, तो ये भी विशेषता हो गई। आसीन भी एक विशेषण शब्द के रूप में, लेकिन अग्नि जो है हमारा विशेष्य में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आसन, देखिए इसके विशेष क्रमशः क्या, आसीन का आसन होता है। ठीक है, आसन, मधु तथा कर्म, ये सब हो गए इसके विशेष। मतलब जब संज्ञा के रूप में ये प्रयुक्त होंगे तो ये इस तरह प्रयुक्त होंगे। आसन का आसीन में आसन है आपका विशेष्य, मधु तथा कर्म। कर्मठ में का जो मूल धातु रूप, जो नहीं कहते धातु शब्द कौन सा है, वो कर्म है। मधुर का धातु शब्द कौन सा है, वो मधु है। अगला प्रश्न है हमारा कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में भी आपको विशेष शब्द की पहचान करनी कि विशेष क्या है। तो मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की बात जो आप ढूंढ लीजिए यहाँ, जो तो पानी की विशेषता बताई जा रही, ठंडा है। पानी कैसा है, ठंडा है। तो विशेष क्या हो गया हमारा, पानी हो गया। अगला अब देख लीजिए यहाँ व्याख्या देखिए आप। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष है क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है आपकी। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। फिर आपको विशेष मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपको यहाँ बताना है। तो हमारा अनाशक्ति जो है ऑप्शन ए आपका, ये हमारा विशेष्य है। कैसे, इसकी व्याख्या देखिए आप। देखिए अनाशक्ति विशेष्य है, इसका विशेषण जो होता है वो अनासक्त होता है। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका जो विशेष्य होता है वो होता है अनुशंसा। और अपमानित विशेषण है क्योंकि इसका जो विशेष्य होता है वो अपमान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। फिर आपको विशेष ही बताना है। ठीक है, भाव से भावुक बनता है। पाठक, पाठ से पाठकीय, पाठक से पाठकीय बन जाएगा। पौष्टिक, पुष्ट से पौष्टिक बना है, लेकिन विषाद अपने आप में विशेष्य है आपका। ये किसी भी और शब्द से मिलके नहीं बना है, स्वयं में अपना धातु रूप है ये। अगला देखते हैं, इसकी आप वो व्याख्या देख लीजिए। विषाद विशेष है, इसका विशेषण जो होता है वो होता है विषण। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक विशेषण क्रमशः पुष्टि, पाठक और भाव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताइए ना। फिर से आपको 24 नंबर प्रश्न बताना है कि अब इसमें आपको विशेषण बताना है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। देखिए बनारसी जो है, बनारस से देखिए बनारसी बन गया। बनारसी एक विशेषता है कि आप कहाँ के हैं, बनारस, तो आप बनारसी बाबू, मतलब बनारसी एक विशेषता हो गई आपकी।
अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मतलब जो उसका जो सेंटेंस का पूरा या संज्ञा का से संबंधित जो बात कही जा रही है वो मर्यादा में मतलब कंप्लीट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। वो उसकी वही विशेषता बताता है। जैसे वह विद्यार्थी बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है। एक होता है सिर्फ अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है, या कहा जाए सबसे अच्छा है। तो ये सब किससे मर्यादित हो रही है? ये सब विशेषण के विशेषता बताने से मर्यादित हो रही है। अगला देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, देखिए प्रश्न तो फिर से वही पूछ लिया गया है, तो इसका ऑप्शन भी हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि विशेषण शब्द का चयन करना है आपको इसमें विशेषण। तो सरपंच हुआ पांचवा, प्रपंच पहुंच। देखिए पांचवा जो है वो संख्यावाची विशेषण है हमारा, ठीक है। और वो भी कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आवृत्ति में जब आता है, ठीक है। सॉरी, क्रम में जब आता है, ठीक है। आवृत्ति में गुना आता है, क्रम में चौथा, पांचवा, इस तरह आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा जो है वो हमारा वो संख्यावाची विशेषण है आपका, ठीक है। ये अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिए आप, क्रमवाचक में देखिए है ये। अगला है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से आपको अगर विशेषण बनाना है, ऋषि से कैसा विशेषण बनेगा, आपको कौन सा विशेषण शब्द बनेगा, आपको ये बताना है। ऋषि से हमारा बनेगा आर्ष। ये थोड़े से बिल्कुल यूनिक जो होते हैं वो आपको अलग से लर्न करने होंगे, ठीक है। ये यूनिक है आपके लिए। अगला देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है तो जो हमारा भय है वो विशेषण नहीं है। निर्भय से निर्भीक, भय से भयभीत, भीरु भीर से, ठीक है। अगला देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण आपको बताना है। प्रतिभा संपन्न क्या उसको बोलेंगे? प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे आपको बताना है। तो उसे कहेंगे मेधावी, बहुत मेधावी छात्र है। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण आपको बताना है। नीली साड़ी रंग बता रहा है ना आपका, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक 7 प्रकार के हैं, रंग, रूप, आकार, स्थान, ये हमने आपको 7 बताए हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, नीली साड़ी वाला जो है वो, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का आपका विशेषण है, आपको बताना है। तो ये जो है गुणवाचक, खोटी मतलब एक इसकी अवस्था को दर्शा रहा ना, चांदी की कैसी है, वो खोटी सी है। ये भी हमारा क्या, गुणवाचक। अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से? विशेष यानी कि संज्ञा, ठीक है। तो घर कैसा है, बड़ा, तो यानी घर यहाँ हो गया। आदमी है, छोटा है, आदमी यहाँ हो गया। नीला है, वस्त्र, तो घर, आदमी और वस्त्र। अब इसमें क्या कौन पद हैं, विशेष कौन कौन पद हैं? तो इसमें तो तीनों ने दिए हैं, कहीं घर, आदमी और वस्त्र, हाँ दिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि विशेष शब्द है, इसमें से आपको विशेष शब्द बताना है कौन सा है। राम लला, बुद्धिमती स्त्री, राम रमापति, राम सीताराम। तो सीताराम जो है वो विशेष्य है, क्योंकि देखिए लला किसके हैं, राम की, ये विशेषता है इनकी। स्त्री कैसी है, बुद्धिमती, ये विशेषण इसमें है। पति किसके हैं, रमा के, तो इसमें विशेषण शामिल है। लेकिन सीताराम स्वयं सिर्फ एक ये संज्ञा है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है।
तो कौन सा गलत है आपको वही बताना है। सर्व सुलभ ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ भाव विहल। तो जो हमारा गलत है वो है सर्व सुलभ। देखिए यहाँ पे रोटी की विशेषता क्या है, वो ताजी है, कर्म निष्ठता के साथ करा जा रहा है, कर्म जो हो रहा है पूरी निष्ठा के साथ, भाव कैसा, विहल मतलब कि दयालु, ठीक है। लेकिन सर्व सुलभ जो है वो विशेष विशेषण नहीं है, वो सिर्फ विशेष से हैं दोनों। अगला देखते हैं। अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाण में मैंने आपसे कहा था जो नाप तौल वाली चीजें हो, माप तौल करी जाती है जिसकी, तो वह बहुत थक गया। देखिए पहला ही है, यही है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका। वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, इनमें से कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया की जो विशेषता, थकना, थक देखो एक धातु शब्द है आपका, थक से ना लगने से क्या बन गया, थकना। थकना क्या होगी, क्रिया। और क्रिया की विशेषता आपसे पूछ रहा है, जो थकना कैसा थका हुआ है, वो बहुत 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 ज़्यादा थका हुआ है। अगला देखते हैं, देख लीजिएगा आप, इसको पढ़ लीजिए, इसको आप एक बार, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विशेष्य पद, विशेष यानी कि संज्ञा या सर्वनाम हमारा, तो आपका विशेष्य पद यहाँ अग्नि है। एक सेकंड, अग्नि, ठीक है। अगला देखते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, कौन पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक उसकी कैसी है, पुरानी, पुस्तक की विशेषता क्या है, पुरानी, तो पुस्तक हमारी क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। अगला देखते हैं, मीठा अमरूद में मीठा क्या है, मीठा विशेषण किस कोटि का है आपको बताना है तो विशेषण, लेकिन किस कोटि का है, तो मीठा क्या है, ये गुण है उसका मीठा होना, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस प्रकार का है, मतलब विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो कहाँ शब्द जो आया है ये क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है आपका। अगला देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द जो उस लिया गया है वो शब्द क्या है, उस ग्रंथ कहा गया है ना, तो ये क्या है, संकेतवाचक, एक तरीके से संकेत आपका किया जा रहा है। यहाँ पे सार्वनामिक नहीं लिखा है तो ये नहीं, तो संकेत सार्वनामिक भी हो सकता था। अगला देखिए, ये देखिए इसमें व्याख्या में देखिए आप लिखा हुआ संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगला देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभ, ये लोभ से बना है लोभी, और लोभ क्या है, एक संज्ञा है ना। लोभ क्या है आपका, कैसे निर्मित है, सॉरी पूछ रहा है कि ये कैसे निर्मित है आपका, तो देखिए लोभ लिखा हमने, लोभ में बड़ी प्लस बड़ी ई प्रत्यय लगेगा आपका, ठीक है, तब आपका आगे तो क्या बन जाएगा, लोभी, तो हमारा ये प्रत्यय विधि से निर्मित है आपका। अगला देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो विशेषण या नहीं है, यानी कि विशेष है, मतलब दोनों को दोनों आपके संज्ञा हैं, छोटा बड़ा ये विशेषण है, हरा पीला ये भी गुणवाचक विशेषण है, 2 3 संख्यावाची विशेषण है, जबकि राम लक्ष्मण जो हमारा है वो विशेषण नहीं है, वो दोनों के दोनों विशेष हैं क्योंकि ये नाम है। अगला देखते हैं, पढ़ लीजिए इसको आप, इसमें इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्या जिसमें आ रही हो वही संख्यावाचक, 7 जो है वो संख्यावाचक हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए अगला है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य आपको बताना है, विशेष्य यानी कि जो संज्ञा है सर्वनाम, तो वो कैसा उपासक है, वो श्रेष्ठ है और क्या है, उपासक है, तो उपासक ही हमारा जो है वो विशेष्य है, ठीक है। श्रेष्ठ क्या है, विशेषण है आपका। दोनों ही चीज़ें जानते जाइए, जितना हो सके एक प्रश्न से जानने लायक उतना जानिए उसको। भले और महान लोग उचित और संयमित
व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं आपको ये बताना है। तो विशेष से तो हमारे देखिए 2 हैं और विशेषण कितने हैं, 1 2 3 4, 4 विशेषण और 2 विशेष हैं आपके। देखिए अब कौन कौन से, ये देखिए एक विशेषण भले और महान, ये 2 विशेषण हो गए। उचित और संयमित, ये 2 विशेषण यानी 4 विशेषण हो गए आपके। और लोग और व्यवहार 2 विशेष हो गए आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक क्या देती है, दूध देती है ना, तो वो विशेषता किसकी हुई आपकी, उसने बस विशेषता बताई आपकी दूध की। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण आपको बताना है। कैसे व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान अच्छा नहीं, आपको विशेषण किस प्रकार का है ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आपके गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण से आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, तो देखिए यहाँ विषाद जो है ये विशेषण नहीं है। ये विषाद एक्चुअली कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप विषाद को याद रखिएगा कि ये विशेषण नहीं है। क्या है, ये विशेष है, मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, ये विशेषण नहीं है। अगला देखिए, वैसे भी समझा कीजिए ना, उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, दृष्ट। जैसे वो बहुत भ्रष्ट आदमी है, बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, तुमने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, तो ये सब विशेषता में प्रयोग हो रहे हैं ना, तो ये विशेषण है। और नहीं जो है वो विषाद है आपका। उपयोग करके सेंटेंस में देख लिया करिए आप, जो शब्द दिए हुआ करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है वो उसका उल्लेख करना आपको, जो विशेषण नहीं है। बताइए कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए सज्जन पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या हो गई, सज्जन, तो ये विशेषण है। दुर्जन व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, दुर्जन, मतलब अच्छा नहीं है वो, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो दुर्जन है। सुकुमार पुत्र, पुत्र कैसा है, सुकुमार है, मतलब वो अच्छा है। भला मानस, तो मानस की विशेषता क्या है कि वो भला है, तो ये क्या है, ये मानस अपने आप में विशेष हो गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, फिर से आपको बताना है। तो तुम जो है वो विशेषण नहीं है, वो विशेष्य है स्वयं में। तुम सर्वनाम होता है ना, तुम, तुम्हारा। अब इसमें फिर से आपको विशेष्य बताना है, तो विशेष्य आपको बताना, लंबा विशेषण है, सुंदर विशेषण है, ललिता, ललिता किसी का नाम हो सकता है। लघु से मतलब वो बहुत छोटा, वो लघु रूप है उसका, तो ये भी विशेषण है आपका। विशेष हमारा जो है वो है ललिता। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ललिता। क्यों, ये एक संज्ञा शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष पद, फिर इसमें आपको विशेष ही बताना है। ठीक है, काला से कालिमा, मधुर से मधुरिका, महान से महिमा, तो इसमें भी आपका जो उमा शब्द है वो आपका एक नाम लिया गया है इसमें, ये आपका विशेष पद है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण अब आपको इसमें बताना है कि जो विशेषता बता रहा है किसी की, तो इसमें विशेषण पद जो है ये है आयत लोचना। ठीक है, आयत लोचना। बाकी जो है वो आपके विशेष हैं, उपासना, उद्गार, वंदना, ये सब क्या है आपके विशेष पद हैं, मतलब संज्ञा या सर्वनाम में प्रयोग होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, फिर से आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण जो इसमें है वो है कौटिल्य। कुटिल से कुटिलता बनता है, जटिल से जटिलता बनता, कुरूप से कुरूपता, लेकिन कौटिल्य एक नाम है जो कि इसलिए वो विशेषण है। अगला देखिए, और ये सब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक आपके विशेषण है, कुटिलता, जटिलता, कुरूपता। ठीक है, अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है, जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ हो।
राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें हमारा जो विशेषण का प्रयोग हुआ वो डी ऑप्शन है। अगला देखिए, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो हुआ है आपका ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। अगला देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में आपको बताने कितने विशेष और कितने विशेषण हैं आपके। तो इसमें हमारे जो विशेष और विशेषण हैं, देखिए ऑप्शन आगे दिया होगा आपका, क्योंकि इसमें 4 विशेषण हैं और 4 ही विशेष्य हैं। ठीक है, कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है। कस्तूरी की विशेषता सुगंधित, तो एक विशेषण ये, एक विशेष ये, एक विशेषण ये। शिकारी कैसा है, लोभी, तो एक विशेषण ये, एक विशेष ये। और हिरण कैसे हैं, राजस्थानी, तो एक विशेषण ये और एक विशेष ये। शिकार कैसे कर रहे हैं, अवैध, तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। तो आपके 4 दोनों चीजें हैं। देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन आप सी ऑप्शन आपका सही होगा। 4 विशेषण और 4 विशेष। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये व्याख्या देखी है। अगला है हमारा कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। और इस वाक्य में भी आपको बताना है कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं आपके। देखिए इसमें सांप कैसा है, सांप की विशेषता क्या है, समुद्री है, तो एक विशेष ये हो गया, मतलब ये विशेष हो गया, ये विशेषण है आपका। घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके विशेषण आपके हैं, एक ये विशेषण समुद्री, दूसरा घातक, तीसरा कीमती, ये हो गए आपके 3 विशेषण। और सांप और जहर जो आपके ये 2 विशेष हो गए, तो 3 विशेषण और 2 विशेष हुए हैं आपके। इसका वो देखिए आप व्याख्या देखिए। अगला देखते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष आपको बताना है। मुख्य विशेष मतलब मुख्य आपकी संज्ञा या सर्वनाम यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो क्या है। तो राम के प्राण किसके लिए आकुल थे, दशरथ के प्राण राम के लिए क्या थे, आकुल थे। तो उनके जो मुख्य विशेष यहाँ है वो हमारा है प्राण। ठीक है, प्राण जो थे वो सबसे ज़्यादा विशेष यहाँ पे हुआ मुख्य। वैसे दशरथ भी हैं लेकिन मुख्य पूछा गया है इसलिए। अगला है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है आपको फिर से बताना है। तो भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है, जबकि भव जो है वो आपका विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, फिर आपको बताना है। तो इसमें विशेषण बताना है आपको। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। बताइए। तो जो विशेषण है हमारा वो है विद्वान। ठीक है, अगला देखते हैं, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष बताना है आपको। तो व्यक्ति है जो आपका वो विशेष्य है आपका। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, आपको क्रिया की विशेषता बतानी है। तो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे। अगला देखिए, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों में हमारा क्या संख्या, कौन सा संख्यावाचक है ये आपको बताना है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ना वो कि 2 जोड़ी कान है ना, तो ये समुच्चय बोधक या उसी को कहते हैं समुदाय बोधक। ठीक है, जिसमें एक साथ बात हो रही हो किसी चीज़ की, तो दोनों की बात हो रही तो समुदाय बोधक। अगला देखते हैं, दोनों शब्द है, फिर से वही आ गया, समुदाय बोधक हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बताइए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन
तो ये हमारा कालवाचक, मतलब टाइम की बात हो रही है तो ये हमारा है कालवाचक। अगला देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग हुआ आपको बताना है कि कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यही हमारा गलत है ना, यहाँ पे होना चाहिए यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, यही सरकारी महिलाओं का नहीं, यहाँ यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगला देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद पूछे गए हैं। बताया मैंने आपको 7 भेद होते हैं, देख लीजिए, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य। अगला देखिए, एक सेकंड, घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता पूछी जा रही है, क्रिया विशेषण, मतलब दौड़ना क्रिया है और वो कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो हमारी क्रिया के विशेषण क्या हो गया, तेज। ठीक है, ये हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने विशेषण और विशेषण से संबंधित प्रश्न कर लिए, और इसके साथ ही साथ थोड़े से और कि जैसे किसका कैसे क्या बनता है विशेषण, वो हम आपको और थोड़ा ले आएंगे, क्योंकि होते हैं टफ विशेषण और विशेष, थोड़ा टॉपिक जो है वो टफ है। इन 6 टॉपिक में सबसे टफ अगर कोई टॉपिक है तो वो विशेषण विशेष का ही है। इस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिए और आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।